अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हो गए। आज जुमे का दिन है और आपका टीचर आपके सामने हाजिर है और डेली बेसिस के बुनियाद पर जो ना मैथमेटिक्स के लेक्चर के बारे में हाजिर हुआ करते होते हैं। और आज का जो अपना लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी इंतहा नहीं है, पेपर आपके करीब है। तो इस लेक्चर को उम्मीद है कि आप लोग मिस नहीं करेंगे, ठीक है ना। इस लेक्चर को मिस भी नहीं करेंगे और इसको समझने की कोशिश भी करेंगे। बहुत अहम लेक्चर है, बहुत अहम है, बहुत अहम है। आज के जो लेक्चर है वो ग्रेड 9 के लिए और पेपर स्कीम के लिए और स्पेशली फॉर मैथमेटिक्स। इसके पेपर स्कीम के बारे में हमें पढ़ना है कि पेपर के अंदर कुल कितने मार्क्स होते हैं और उसके बाद जो है ना इसके डिवीजन कैसे होती है, ठीक है, वो सारी हमने डिस्कस करने हैं। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर क्वेश्चन के लिहाज से, बुक के लिहाज से हम देखेंगे। तो मैथमेटिक्स पेपर आपका जो होगा वो मैथमेटिक्स का होगा। पेपर आपका क्या होगा? मैथमेटिक्स, ओके। और टोटल मार्क्स कितने होंगे? टोटल मार्क्स आपके होंगे 75। तो पास होने के लिए भी आपको पास मार्क्स 25 तो आपको हर हाल में निकालने ही निकालने हैं। तो इसके लिए तो आपको कम से कम मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा जी, आप टोटल मार्क्स आ गए, उसके बाद आपके पास जो टाइम अलाउड होता है इसका खास ख्याल रखना। टाइम जो पेपर का होता है वो एक लिमिटेड टाइम होता है और ये होता है आपके पास 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है जी। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव का जो टाइम होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए जो टाइम होता है वो 20 मिनट्स होता है, ठीक है। और जो सब्जेक्टिव के लिए होता है वो आपके पास होते हैं 2 घंटे और 10 मिनट, ठीक है जी। ये आपका टाइम की डिवीजन होगी। अब हम आगे थोड़ा सा चल के बात करते हैं इसके लिए कि इसके अंदर ना टोटल कितने मार्क्स होते हैं, कितने सेक्शन होते हैं, वो हमने सारी बात करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया इसका, ऑब्जेक्टिव के लिए होगा जिसको हम एमसीक्यूज का नाम देंगे, मेन ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव के लिए होगा, ये एमसीक्यूज वाला पार्ट। तो ये आपके पास जो एमसीक्यूज वाला पार्ट होगा, ये आपके पास टोटल मार्क्स जो होंगे आपको पता है, ठीक है ना। वो जरा हम पहले लिखते हैं, एमसीक्यूज टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स इसके 15 हो गए, यानी ये जो पार्ट होगा 15 मार्क्स का होगा। इसके अंदर टोटल क्वेश्चन भी 15 हो गए, टोटल क्वेश्चन मार्क्स भी 15 और क्वेश्चन भी 15। आप जो टोटल चैप्टर है इन द बुक, टोटल चैप्टर 70, ठीक है। अब इसमें उन्होंने एटलीस्ट 2 चैप्टर छोड़ने हैं और वो 2 चैप्टर कौन से छोड़ेंगे? उनके पहली कोशिश होती है कि जो है ना चैप्टर जो आपके पास है, ठीक है ना, उसके मुताबिक करना चाहिए। तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 1 to 15, ये जो पहले 15 चैप्टर होंगे इसके अंदर हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा और ये आपने करना है। क्या होगा कि पहले 15 चैप्टर में से, यानी एवरी चैप्टर कंटेन एवरी वन पार्ट, एवरी चैप्टर कंटेन एवरी वन पार्ट, ओके। तो ये 15 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए। यानी मेरा यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा और पहले 15 में से जो है 15 आएंगे और लास्ट 2 को छोड़ा भी जा सकता है, या अगर लास्ट 2 में से या लास्ट 1 में से कोई एक अगर दे देते हैं, ठीक है ना। 16 और 17 जो आपके पास बच्चे में चैप्टर नंबर 16 और प्लस 17 उनमें से अगर आएगा तो फिर उसके बाद जो है ना उनमें से कोई ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम जो होते हैं ना उनकी कोशिश होती है चैप्टर नंबर 1 से 15 तक दे दिए जाए, ठीक है जी। इसके बाद जो होगा सेक्शन 2, सेक्शन 1 होगा। सेक्शन 1 जो होगा वो आपको पता है एमसीक्यूज का होता है,
ठीक है ना। इसके अंदर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होंगे? अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन इन आर। अच्छा, इसके अंदर ना टोटल जो होंगे ना वो 6 नहीं होंगे, टोटल आपके पास जो क्वेश्चन होंगे वो 9 होंगे। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 9। पर आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? 6। ठीक है। अब आपको थोड़ा सा आगे डिटेल में देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 9। अटेम्प्ट कितने करने होंगे? आपने अटेम्प्ट करने होंगे 6 क्वेश्चन, लेकिन आपने 6 नहीं करने, आपने 6 से थोड़ा ऊपर देंगे। उसकी वजूहत क्या होगी कि जब आप 6 से ऊपर देंगे तो 6 के लिए जो इसकी जो टोटल मार्क्स बने थे वो मैं ज़रा राइट कर दूँ, फिर आपको ब्रीफ करता हूँ। टोटल मार्क्स ऑफ दिस क्वेश्चन, इसके टोटल मार्क्स 2 क्रॉस 6 इज इक्वल टू 12। ठीक है जी। अब टोटल मार्क्स इसके बनेंगे 12। तो जब आप 6 क्वेश्चन करोगे तो 6 में से अगर कोई एक गलत हो जाता है तो फिर आपके जो है ना इसमें से वो जो नंबर होंगे लेस हो जाएंगे, तो 12 से आप नीचे आ जाएंगे। तो लिहाजा मेरा यहाँ पे ये कहने का मकसद यह है कि आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 9 होंगे, लेकिन आपने कितने करने होंगे? 6 से आप मोर देन 6 अटैम्प्ट। मैं यहाँ पे ये आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। यू अटैम्प्ट more than 6 question, more than 6 question। तो इसके लिए अगर आप 6 क्वेश्चन करेंगे तो आपका फायदा, उनमें से अगर फर्ज करो कोई ये गलत भी हो जाता है तो उसमें कोई का बात नहीं है, आप 12 पास आउट कर दें यहाँ पर। ठीक है। तो सिमिलरली वी कैन से दैट क्वेश्चन नंबर 3, तो इसके अंदर भी यही बात होगी, और इसमें भी अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन। ठीक है। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 9 होंगे, लेकिन आपको उन्होंने क्या कह रखे हैं? आपने 6 क्वेश्चन करने, तो लेकिन आपने यहाँ पे 6 नहीं करने, आपने क्या करना है? 6 से ज़्यादा करना। तो क्वेश्चन नंबर ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होगा। इसमें भी आपने क्या करना है? अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन। लेकिन फिर वही बात हो जाएगी, यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 9 हो गया, लेकिन आपने कितने करने हैं? 6। लेकिन आपने 6 नहीं करना, आपने 6 से ज़्यादा करना। जैसे इस क्वेश्चन नंबर जो है ना 2 के अंदर आपने 12 आउट ऑफ 12 निकालना है, यहाँ पे भी 12 आउट ऑफ 12 निकालना है, और यहाँ पे भी 12 आउट ऑफ 12 निकालना है। ठीक है ना। यहाँ पे आपने 15 आउट ऑफ 15 निकालना है, किसमें? इसके अंदर से 15 आउट ऑफ 15। अगर आपने ये नंबर लेने हैं तो इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो लिहाजा अब आगे चलते हैं। ये जो आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर ये आपके पास सारा के सारा क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्या हैं? शॉर्ट क्वेश्चन। अब ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है तो अपना एमसीक्यूज वाला पार्ट भी ओके हो गया और शॉर्ट क्वेश्चन वाला पार्ट भी ओके हो गया। अब हम आगे चलते हैं और उसकी तरफ जाते हैं लॉन्ग पार्ट की तरफ। लॉन्ग पार्ट की तरफ जाते हैं। लॉन्ग पार्ट क्या कहते हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो इसके बाद हम आगे की तरफ मूव करते हैं। आज का टॉपिक बहुत अहम है और इसको आपने मिस नहीं करना। तो अब हम चलते हैं सेक्शन सेकंड की तरफ। सेक्शन सेकंड जो है आपके पास ये है लॉन्ग क्वेश्चन। ये क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास जो होते हैं ना, ये आपके पास 5 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये होगा अटेम्प्ट एनी
जो यहाँ पे नोट लिखा होगा, attempt any 3 क्वेश्चन। इसमें 3 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है, बट लेकिन कंडीशन यहाँ पे लगाई होगी, बट क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 इज कंपल्सरी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा ये कंपल्सरी आपका होगा। ठीक है ना, तो इसके लिए आपने 9 को तो मिस कर नहीं सकते। ठीक है ना, सेक्शन सेकंड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 लाजमी है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, लाजमी। ये आपने लाजमी करना है और बाकी आप जो क्वेश्चन होंगे उनमें से आपने 2 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन। जब 3 क्वेश्चन की बात करेंगे तो 3 का अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 मसले, बाकी 2 बचेंगे। तो उसके बाद करते हैं, स्टार्ट हो जाएगा ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 से, और फिर से हमने जो है 4 तक पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 5 का फिर ए और बी पार्ट होगा। तो ये आपके पास जो चैप्टर होगा आपको तैयार करना पड़ेगा, इसके लिए ये चैप्टर नंबर 1 होगा और ये आपके पास चैप्टर नंबर 2 होगा। तो ये इन दोनों को मिला, इसके पार्ट्स भी दोनों करने पड़ेंगे। तो आप अगर एक करोगे तो फिर भी आपके लिए कंफ्यूज जाएगा। तो चैप्टर नंबर आपके पास क्वेश्चन नंबर है जी 6, ये भी नॉन क्वेश्चन है, ए पार्ट्स आ जाएगा, बी पार्ट्स आ जाएगा, और ये आपके पास चैप्टर नंबर जो होगा 3 होगा, और ये आपके पास चैप्टर नंबर 4 होगा। ठीक है, तो इसमें 3 और 4 को करना पड़ेगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा इसके फिर 2 पार्ट्स होंगे, और चैप्टर नंबर चलिए यहाँ से हमने डिस्कस कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा ये आपके पास चैप्टर नंबर 1 और 2 से होगा, चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 6 से होगा, ये आपके पास 3 4 से होगा। तो इसी तरह आगे मूव करके देखते हैं जी, चैप्टर नंबर 1 2 ओके हो गया, 3 4 ओके होगा, 5 6 हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 5 और 6। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये फिर ए पार्ट बी पार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा ये आपके पास 7 और चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 17। ठीक है, 7 और 17 से ताल्लुक है। और जो क्वेश्चन नंबर 9 इसका कंपल्सरी है, ये आपके पास कंपल्सरी है। अब इसके पार्ट्स नहीं बने होंगे। ठीक है ना, ये आपके पास बल्कि इन्होंने ऑप्शन भी दे रखी है। तो इन्होंने एक लेना है चैप्टर नंबर 12 थ्योरम का, ये कंप्लीट क्वेश्चन होगा। चैप्टर नंबर 12 लेना जो कि थ्योरम पर मुश्तमिल होगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे उन्होंने आ लिख देना है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 12 को तैयार करोगे, जो थ्योरम है उसमें से आ जाएगा, या फिर आप क्वेश्चन करोगे, ये भी थ्योरम है। ठीक है, चैप्टर नंबर 16, तो ये भी आपके पास थ्योरम है। ठीक है, अब आपने इसको देख लिया, सीख लिया, तो ये नंबरों की तकसीम भी देख ली और क्वेश्चन की तकसीम भी देख ली, तो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। अब ये जो आपके पास है 5, तो ये आपके पास जो है ना 4 नंबर का आता है। एक सवाल होता है इसके अंदर क्या है, ठीक है ना, ये 4 नंबर का आता है, ये भी 4 मार्क्स का है, ये भी 4 मार्क्स का है। ठीक है, यानी इसके अंदर जो मार्क्स हो जाएंगे 8, टोटल मार्क्स कितने हो गए 8। इसके अंदर भी मार्क्स कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर भी मार्क्स कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ठीक है जी, तो इसके अंदर जो मार्क्स होंगे ये भी 8 हो जाएंगे। तो अब आपको पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर अब इसमें टोटल कितने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अटेम्प्ट है 3 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आपने 3 करने हैं, 9 लाजमी हो गया। ठीक है ना, ये आपका ये क्वेश्चन जो है ना आपका क्या हो गया लाजमी। इसको आप नहीं छोड़ सकते। जब आप इसको नहीं छोड़ेंगे तो बाकी अपने पास 5 6 7 और 8 ये 4 क्वेश्चन बचे।
इस वजह से आप एंडिंग टू करोगे। तो अगर आप ये ओके कर देते हो 5 और 6, तो फिर आपको नहीं करना पड़ेगा, ये 7 और 8 इसको आपको क्रॉस करना पड़ेगा, यानी ये आप नहीं करें, क्यों, हमारे पास ऑप्शन है। तो लिहाजा अगर आप इनमें से कोई और अटैम्प्ट करने बाकी में, लेकिन ये याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 इज कंपल्सरी, ठीक है जी। आप इसको छोड़ नहीं सकते। अगर आप कहते हैं नहीं जी हम 5 भी कर लेते हैं, 6 भी कर लेते हैं और 7 भी ओके कर देते हैं, तो फिर आपको यहाँ से 2 सवालों के नंबर दे दिए जाएंगे और तीसरा होगा वो आपका एक्स्ट्रा चला जाएगा। तो क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 इज कंपल्सरी, ठीक है, बट क्वेश्चन नंबर 9 इज कंपल्सरी। और ये क्वेश्चन कंपल्सरी जो होगा इसको आप छोड़ नहीं सकते। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपका क्लियर होगा। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। उसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिस्कस करनी है जो नेक्स्ट वीक के अंदर आपके पेपर होने वाले हैं। एक स्पेशली ग्रेड 9 के लिए मैथमेटिक्स का लेक्चर था, तो कल जो हमने इसको जो है ना लेक्चर देंगे वो भी इसी पे होगा, लेकिन इसको आगे इसके अंदर चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है वो हमने ढूंढ लिया, ठीक है। लिहाजा आपने मिस नहीं करना। अब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।